जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए की लड़ाई देखी जा रही है, कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि हम पीछे थे, हम पीछे से आगे आने के प्रयास में जुटे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो एक कदम में हम कर पाएंगे या हमें 4 कदम लेकर वो करना होगा, ये हमको समय पर हमको ये बात जो है इसका अध्ययन करना पड़ेगा और इसका हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। हम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि इस चुनाव में हम अपनी पहचान एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उजागर करेंगे। जो परिणाम आते हैं, कैसे सरकार बनती है, नहीं बनती है, किसकी बनती है, क्या किसी से सहयोग से बनती है, वो सारे परिणाम जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहचान बनाना एक बार फिर अति आवश्यक था। प्रियंका जी ने एक नया नारा दिया और एक नया विश्वास पैदा किया। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसने जो आम चर्चा है, उस आम चर्चा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को क्रियान्वित करना है और इस चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ सफलता प्राप्त अवश्य होगी। जा रहे हैं आरपीएन सिंह अभी चले गए, इससे पहले भी अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस को छोड़ दिया था और वो भाजपा की प्रत्याशी भी है। इस संदर्भ में क्या कहना है? इस संदर्भ में ये कहना है कि आपकी बात से लगता है कि मैं दिग्गज नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ सर। आप दिग्गज है तब? मैं दिग्गज अगर हूँ, अगर मैं भी दिग्गज हूँ, मैं दिग्गज नहीं, छोड़ो, मैं भी अगर दिग्गज हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरा यहाँ बैठना और आज मेरी पत्नी का नामांकन करना कांग्रेस पार्टी के सिंबल से आपको पूरा जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं ये कहता हूँ, जो छोड़ गया वो दिग्गज नहीं है, वो दिग्गज नहीं है। प्रियंका गांधी ने आज एक बात कही है कि ये कठिन चुनाव है, ये आसान चुनाव नहीं है। मैं पंजाब की और गोवा की और मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ या उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि एक कठिन चुनाव का हम सामना कर रहे हैं। और इस कठिन चुनाव में जो लड़ने के लिए खड़े होकर विश्वास के साथ पार्टी का झंडा, ध्वज अपने हाथ में नहीं थाम रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप दिग्गज कहेंगे? वो अच्छा नहीं लगता है। जो झंडा में ना थाम पाए वो दिग्गज है, इसको अच्छा नहीं लगता है। तब भी मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो चले गए सो चले गए, उनको मेरा नमन है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो यहाँ सुखी रहे बहुत दिन, वो कम से कम उतने दिन वहाँ भी सुखी रहे। और जब वो हमसे दुखी हो गए तो वो उनसे कब दुखी होंगे, इसका कुछ संकेत तो दे दें। हो सकता है कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको इसे शुरू करना है, कहीं ना कहीं तो आरंभ करना है। और इसको आज यहाँ से आरंभ करेंगे तो एक दिन हम इस लक्ष्य में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा मानना है।